नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल कृष्णा टॉक्स पे। दोस्तों, हम इस चैनल पर देश में हो रहे अच्छे बुरे बातों को डिस्कस करेंगे और अपनी अपनी राय रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हम उन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें जो हमारी जनरेशन के लिए और हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत से YouTube चैनल में आपने देखा होगा, लोग बातें तो करते हैं लेकिन एक साइड ले लेते हैं। जैसे कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा है तो शायद बीजेपी के साथ ले ले, अगर कोई होगा तो वो शायद कांग्रेस की बात करे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भाई देश के मुद्दों पे बात करेंगे और दोनों साइड से देखेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक, रोज़ नए नए टॉपिक ढूंढेंगे। कोई टॉपिक आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में पक्का डालना। लेकिन आज जो मेरे को टॉपिक दिखा है वो है एक बियर से लेके। आप हैरान होंगे ना, सोच रहे होंगे कि शायद बात करनी चाहिए थी कोई देश के मुद्दों पे। भाई ये भी देश का ही मुद्दा है। एक बियर के बारे में आपसे आज बात करना चाहता हूँ जो आजकल मार्केट में नई नई घूम रही है। शायद आप में से कई लोगों ने उसका नाम सुना होगा, जिससे कि उसका नाम है रेड स्टॉर्म इन मोजिटो फ्लेवर। बिल्कुल सही सुना आपने, रेड स्टॉर्म बियर इन मोजिटो फ्लेवर। भाई साहब, दारू भी अब फ्लेवर्स में आना शुरू हो गई। समझ रहे हो आप, ऐसा कदर चला हुआ है आजकल, दारू फ्लेवर्स में आना शुरू हो गई। पहले ज़माने में बोलते थे ना कि हाँ भाई दारू की कड़वाहट मिटा दो, मज़ा आ जाएगा दारू पीने का। तो अभी ऐसा शुरू हो गया चल चलन। तो आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसी बियर है जो मार्केट में नई आई है, मोजिटो फ्लेवर में है। अगर आप में से कोई भाई ये वीडियो देख रहा है और उसने वो यूज़ की है तो कोशिश करना कि वो कमेंट में इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करना, जिससे कि बाकी लोग भी इस बारे में जागरूक हो। ज़रूरी है जागरूक करना उनको। भाई ऐसे ही नहीं है कि हाँ भाई कोई दारू पीता है तो कुछ भी जहर खा ले। तो कोशिश करना कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये बियर नहीं देखी है मैं उनको ये दिखा देता हूँ। ये बियर आती है दो फ्लेवर्स में, मतलब दो टाइप्स में। एक ये कैन आता है, नॉर्मल कैन है जैसे कि बाकी कैन आते हैं, ये देख सकते हैं आप रेड स्टॉर्म का। और एक आती है ये बोतल, जैसी छोटी बोतल से आपको मिल जाती होगी पब वगैरह में, हैनिकेन वगैरह की, ये आती है बोतल। अब ये दो वो चीज़ें हैं जो कि मार्केट में नहीं आई है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है मोजिटो फ्लेवर। शायद उसमें कैमरे में आपको उल्टा दिखे लेकिन ये मोजिटो लिखा हुआ है, मोजिटो फ्लेवर में। और ये इसकी छोटी बोतल। तो बात यहाँ बियर की नहीं है, बात ये है कि ये जो बियर आई है ये पिछले कुछ समय से इसकी इतनी डिमांड है। खासकर मैं तो अपने एक इलाके के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने अपने एक इलाके के हिसाब से बताना, कि वाइन शॉप में ही मिलना मुश्किल हो जा रही है। ये आ रही बाद में और ख़त्म पहले हो जा रही है। और इसका रीज़न क्या है कि मीठी है, फ्लेवर में, मोजिटो फ्लेवर में। ठीक है, और इसका जो एक सच और है वो ये है कि जैसे इसमें देखिए ये डिग्री में है कैन, इसका ये डिग्री में है। और इसका प्राइसिंग जो रहता है वो रहता है 140 रुपये। ये डिग्री अल्कोहल इसमें यूज़ किया गया है। और ये जो बोतल आ रही है इसकी, ये बोतल जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये बोतल क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। इसमें जो है अल्कोहल की जो मात्रा है वो, ये आपको दिखाता हूँ मैं नज़दीक से, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा रहा है, ये है 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री छोटी सी बोतल में अल्कोहल, वो भी कैसी बियर, मीठी। ठीक है, तो जिन भाइयों ने इसको यूज़ किया होगा उनको बहुत अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि जब पीते हैं तो बड़ी मीठी सी है तो उसका फ्लेवर उनको आया होगा। बट बात वो नहीं है कि फ्लेवर आया है या नहीं आया है। बात ये है कि जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप बिल्कुल, आपका दिमाग जो है ना सुन्न हो जाएगा एक कैन से। जहाँ आपने कभी बियर पी होगी, नॉर्मली हर बंदा पी लेता है, जो नहीं पीते उनको शायद ना पता हो, जो पीते हैं उनको पता होगा कि एक कैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली बंदा यूज़ करता है, एंजॉयमेंट करता है, और एक आधे कैन, दो कैन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जिसने पी होगी उसको पता होगा, जिसने नहीं पिए चाहे यूज़ करना होगा तो कर लेना, लेकिन मैं तो यही कहूँगा मत करना। ये एक कैन भी आपको हिला के रख देगा, सुन्न कर देगा आपको। नशा अलग चीज़ है, ये सुन्न कर देगा। और ये बोतल भी नहीं तो भगवान ही बारी से। बस बोतल की क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको, ये है, ये इसकी क्वालिटी है, ये घटिया क्वालिटी, ये इसका रैपर, ये गया, ये रैपर गया, ये है। कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, आपने बाकी जगह भी बियर देखी होगी, ऐसे किसी का नहीं उतरता।
ये इसकी क्वालिटी है, 3rd क्लास 0। अब समझ ये नहीं आ रही है कि इसको परमिट किसने किया, किसने मार्केट में इन बियरों को आने दिया। 15 डिग्री इतनी सी बोतल में, और जो इसको यूज़ कर रहा है सुन्न, बिल्कुल सुन्न। जब आप इसको यूज़ करने के बाद सोओगे, खाना खा के उठोगे या सुबह उठते हो पीते हो, पीने में तो इसको 3-3 4-4 की जो मीठी है, लेकिन जब सुबह उठोगे आपके पाचन तंत्र में आपको दिखेगा, समझ में आएगा कि यार गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ हो रही है, खाने को कुछ मन नहीं करेगा। शाम को फिर वही मीठी है, पियो, फिर से पियो। भाई सेहत के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। अगर मार्केट में ऐसी चीज़ें आपने देनी है कि हाँ भाई परमिट करना है कि ऐसी चीज़ें आने दो मार्केट में, तो भाई वो भी कर दो। जो चीज़ें अनऑथराइज है ना, अफीम कर दो, बेचो मार्केट में, भांग बेचो, चिट्टा बेचो, सब कर दो परमिशन। तो मैं तो गवर्नमेंट से ही अपील करता हूँ कि पहले तो इसकी जांच कराई जाए, भाई कहाँ से आई है, किसने 15 डिग्री को किसने परमिट किया। भाई बियर में 15 डिग्री, इसको मैं खोलूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। किसने परमिशन दी ऐसी बोतल को जिसकी पैकिंग ही ऐसी है? क्या मैं इसको सच मानूँ? कोई कंपनी ऐसा लेबल लगाएगी कि जो कभी भी उतर जाए इसमें मैं अपना टैग लगा लूँ? तो भाई इसके बारे में सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ही कहूँगा इसकी एक बार जांच करवाई जाए। क्या ये साइंटिफिकली ठीक है? वैसे तो ठीक नहीं होती है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना हो कि एक बार ही खा लिया जहर बन जाए। एक बार ही यूज़ कर ली और मैं 10 दिन के बाद पता लगे बीमारियाँ बन रही है अंदर। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों डिमांड? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मोजिटो फ्लेवर में पहली बार आपने देखा होगा। ये देखो, आप इसको यूज़ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक जूस पी रहे हो, एक मोजिटो पी रहे हो। किसी ने मोजिटो पिया होगा तो उसको पता लग जाएगा, सेम ही टेस्ट है, सेम टेस्ट है। आप इसको किसी ग्लास में डाल के किसी को दे दोगे ना, वो समझ ही नहीं पाएगा ये बियर है, ठीक है, वो पी लेगा इसको। तो गवर्नमेंट से मेरी यही दरख्वास्त है, भाई प्लीज़ एक बार चेक कराइए क्या ये सही है। अगर लगता है सही है तो आप इसको मार्केट में परमिट करिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे युवा आगे ही बहुत ख़राब हो रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं। जो थोड़े बहुत शराब के नशे में हैं वो, उनमें ऐसा नहीं हो कि ऐसी चीज़ें डाल के कुछ हमें पिलाया जा रहा हो जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही ना हो। क्योंकि जो लोग दारू कंज्यूम करते हैं, जो बियर कंज्यूम करते हैं, उनको पता है बहुत फ़र्क है उस बियर में, इस बियर में बहुत फ़र्क है। जो कम करते हैं वो बेचारे रेगुलर पियेंगे, वो बोलेंगे बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि एक बार इसकी जांच करा दीजिए। अगर ये ठीक लगती है तो इसे मार्केट में आने दीजिए, नहीं तो ऐसी कोशिश ना करें जिससे हमारे देश के युवा बिल्कुल खड्डे में चले जाएं। तो दोस्तों यही थी आज की बात जो मैं आपसे करना चाहता था। आपके पास कोई टॉपिक होंगे तो मैं कोशिश करूँगा हम ऐसे ही बात किया करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है भाई, कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही बात किया करेंगे। जो आपको सही लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि भाई ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, कोई एडिटिंग कुछ नहीं होगी भाई, नॉर्मल बात होगी। तो अगली बार अभी 2-3 टॉपिक हो रहे हैं मेरे दिमाग में, उस पर भी हमें ढंग से बात करनी है। जैसे ये अपना शंकराचार्य जी और योगी आदित्यनाथ जी का चल रहा है, इस पर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि दोनों भाई हमारे सनातन धर्म के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारे सनातन धर्म वाले आपस में ही लड़ रहे हैं, फिर वही बात आ जाएगी फूट डालो शासन करो वाली, है ना। तो इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट में करना उसमें क्या क्या मुझे डालना चाहिए, आप जो बोलेंगे वैसा ही हम बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे युवा, हमारी यंग जनरेशन, हमारी जेनजी इन चीज़ों से दूर रहे और इसके बारे में जागरूक हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय